अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा का है मुंबई। मैं आपका दोस्त अरबाज शेख, आप देख रहे हैं मुंबई का टेक्नीशियन। तो जैसे कि हमारा एक भाई है, ठीक है, सब्सक्राइबर ही है अपने, उनने एक क्वेश्चन किए है, क्या HVAC टेक्नीशियन का क्या काम है, क्या काम करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, और चिल्लर ऑपरेटर का क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसा काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन लास्ट, चिल्लर टेक्नीशियन क्या काम करता है, उसके बारे में मेरे को बताओ, उसका वर्क क्या है, ठीक है। तो ये एक 3 टॉपिक है, चिल्लर ऑपरेटर, HVAC टेक्नीशियन और चिल्लर टेक्नीशियन में डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको जहाँ तक मुझे मालूम है बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। जो शुरू करते पहले HVAC टेक्नीशियन से, नंबर 1 से, ठीक है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं HVAC टेक्नीशियन। HVAC टेक्नीशियन का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC टेक्नीशियन का क्या काम है, जो सेंटर प्लांट आता है, सेंटर प्लांट होता है, एयर कूल्ड चिल्लर या वाटर कूल्ड चिल्लर इसमें आता है, ठीक है। चिल्लर हो गया, प्राइमरी पम्प हो गया, सेकेंडरी पम्प हो गया, और कंडेंसर पम्प हो गया, कूलिंग टावर हो गया, चिल्लर हो गया, ठीक है। एयर कूल्ड चिल्लर और वाटर कूल्ड चिल्लर, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद में HU हो गया, ठीक है, और HU FCU हो गया, जो वॉशरूम में लगाते, ठीक है। वॉशरूम में अगर आप मॉल में काम करते हैं तो वहाँ पे वॉशरूम होता है, ठीक है, जेंट्स एंड लेडीज जो भी है, तो वहाँ पे कम स्पेस रहती है, कम थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है उधर पे, तो उसके लिए वहाँ पे FCU यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है, इसका PPM से लेके, PPM का फुल फॉर्म क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लानेट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, ये PPM का फुल फॉर्म है। जो भी अगर हमको कोई HU का या शॉप का HU, शॉप में भी रहता है HU, ठीक है, या फ्लोर पे रहता है, या कॉमन एरिया का HU है, ठीक है, तो इसमें हमको सर्विस करने का रहेगा या रिपेयरिंग करने का रहेगा, या कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बेल्ट टूट गया है, बेरिंग की आवाज़ है, वाटर लीकेज है, जो भी है, तो इसका हम PPM करते हैं। PPM में हम बेसिक चीज़ चेक करते हैं उसका, ठीक है, जो भी है उसको फाइंड आउट करके कम से कम समय में हम उसको रनिंग में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। और तुम्हारा जितना भी सर्विस होता है, ठीक है, सर्विस और रिपेयरिंग का काम, ठीक है ना, और सर्विस हो गया, रिपेयरिंग हो गया, और कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो ये HVAC टेक्नीशियन देखता है, संभालता है, और जो भी उसमें प्रॉब्लम रहता है उसको फाइंड आउट करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे रनिंग में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मोटर की बेरिंग और मैकेनिकल सील हो गया पंप में, ठीक है, और अगर कुछ इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिकल टीम को हमने दे दिए हैं कॉल, कंप्लेंट दे दी है, वो आके चेक कर रहे हैं जो कुछ भी है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और हिस्ट्री कार्ड होता है हर एक चीज़ का, हर एक इक्विपमेंट का, जो भी मशीन है, सिस्टम है, उसका एक हिस्ट्री कार्ड होता है, तो वो हम अपडेट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारा जो हैंड ओवर बुक रहती है, लॉग बुक रहती है, उसमें हम पूरा नोट करके रखते हैं किस में क्या प्रॉब्लम था, कितनी तारीख को था, और कौन अटेंड किया था, टेक्नीशियन, ठीक है, सुपरवाइज़र कौन था, इंजीनियर कौन था, उनके नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। और अपना क्या नाम है, ये हैंड ओवर बुक हो गया, ये अपडेट करता है HVAC टेक्नीशियन, और जो हिस्ट्री कार्ड है वो अपडेट करता है HVAC टेक्नीशियन, अगर उसके अंडर में आता है ये सब, ठीक है ना। तो ये HVAC टेक्नीशियन का काम होता है, ओके। अभी नेक्स्ट हो गया चिल्लर ऑपरेटर, सेकेंड नंबर 2 चिल्लर ऑपरेटर। चिल्लर ऑपरेटर का क्या काम है, चिल्लर प्लांट रहता है, सेंट्रल प्लांट रहता है। सेंट्रल प्लांट में जो चिल्लर एयर कूल्ड है, जो बेसमेंट में लगता है, ठीक है, और जो
वाटर कूलर चिल्लर है जो वो बेसमेंट में लगता है, जो एयर कूलर चिल्लर है वो रूफ पे रखता है, मीन्स रूफ मीन्स टेरिस पे, ठीक है, टेरिस पे इंस्टॉल होता है। वो जो चिल्लर ऑपरेटर होता है वो चिल्लर चालू करता है, ठीक है, स्टार्ट ऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है, एसओपी बोलते हैं जिसको। व्हाट इज़ एसओपी? एसओपी का फुल फॉर्म है स्टार्ट ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टार्ट सेफ प्रोसेस एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये होता है, ठीक है, चिल्लर का जो एसओपी बोलते हैं जिसको CSOP भी बोलेंगे, चिल्लर ऑपरेटिंग प्रोसेस। ओके, तो ये एक हो गया। चिल्लर ऑपरेटर का क्या काम है? चिल्लर प्लांट में रहना, मशीन जो चिल्लर चल रहा है उसको अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करना, जो भी चिल्लर का सेट पॉइंट है, ठीक है, रिटर्न टेम्परेचर कितना आ रहा है ऑपरेटर का, लीविंग कितना जा रहा है और कंडेंसर का कितना लीविंग आ रहा है, कूलिंग टावर से सप्लाई कितना आ रहा है, यहाँ से चिल्लर से कितना सप्लाई जा रहा है, ठीक है, ये सब मेंटेन करना। ओके, ये हो गया। चिल्लर का सेट पॉइंट चेक करके हमको चिल्लर चलाना है, कितना टेम्परेचर हमारे को मेंटेन करना है हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर से बात करके, ठीक है ना। ये हो गया एक। और प्लांट में सब राउंड मारना है, प्राइमरी पंप, कंडेंसर पंप, सेकेंडरी पंप बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई अब नॉर्मल आवाज़ साउंड वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। और हमारा जो कूलिंग टावर है हम रीडिंग भरते हैं 1-1 घंटे से, कोई जगह 1-1 घंटे से रीडिंग भरा जाती है और कोई चिल्लर में 2-2 घंटे से भी होती है, रीडिंग भरते हैं, ठीक है। 1 घंटा या 2 घंटा ये मिनिमम इतना चलता है, ठीक है। तो जब तक चिल्लर चालू है तब तक रीडिंग भरना है हमारे को, चाहे वो 1 घंटे की वहाँ पे शेड्यूल लॉक शीट पे रहे या 2 घंटे की रहे, ठीक है ना। ये हो गया एक। चिल्लर भरने के बाद हर 1 घंटे में कूलिंग टावर का वाटर लेवल चेक करना पड़ता है। क्या वाटर लेवल देखो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्या कूलिंग टावर के ड्रेन लाइन से ओवरफ्लो होवे, ठीक है, और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्या चिल्लर एयर ले लेवे। इसके लिए उसको 80 से 70 या 90% वाटर लेवल रहना चाहिए कूलिंग टावर का। तो ये एक चिल्लर ऑपरेटर का काम है। ओके, ठीक है, ये सब हो गया। और अगर देखो एक और चीज़ बताता हूँ, अभी तुम्हारा जो चिल्लर प्लांट है वो मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या मैनुअली सिस्टम है या तुम्हारा ऑटो पे है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था मालूम है, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, HVAC चिल्लर प्लांट रूम है, सेंट्रल प्लांट रूम है, उसमें पूरा मैनुअली भी रहता है और ऑटो भी रहता है। अगर आपको पूरा मैनुअल चलाना है तो हाथ से जाके हमारे को हर एक चीज़ चालू करना पड़ेगा। अगर आपको ऑटो पे चलाना है तो हम कंप्यूटर BMS रूम होता है वहाँ से सब होता है, ठीक है ना। अगर मैनुअली चलाना है तो आपको हर एक चीज़ जाके खुद को चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। और जो हमारा अगर BMS रूम है सब ऑटो पे है तो जो तुम्हारा BMS ऑपरेटर है उससे आपको टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके कंप्यूटर पे सब बताता है क्या सब रनिंग में है, ठीक है। अगर कुछ ट्रिप हुआ है तो वो हमारे को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। जो भी कुछ अगर इशू होता है तो वो हमारे को डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगा, कॉल लगा के या मैसेज करेगा, ग्रुप बनाए हैं तो, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये हो गया। अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कॉल करके बताएंगा कि ये प्रॉब्लम है, ट्रिप हो गया है, ये चलते चलते बंद हो गया है, या कोई तुम्हारा पंप बंद हो गया है, ट्रिप हो गया है, ठीक है। ये सब बताएंगा वो, तो हम जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैनुअली रहेगा तो हमारे को खुद 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में प्लांट में ही रहना है और एक जितना हमारा सिस्टम चालू है नॉर्मली वो हमारे को चेक करना है, ठीक है ना। फिजिकली जाके चेक करना है हमारे को। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री कार्ड और हैंडओवर। जो HVAC टेक्नीशियन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई साइड पे क्या होता है, HVAC टेक्नीशियन ही ऑपरेटिंग करता है, चिल्लर चालू करता है और कॉल अटेंड करता है, कॉल जो भी कंप्लेंट रहती है वो भी अटेंड करता है, ठीक है। और PPM भी करता है और जितनी रिपोर्ट है वो सब बनाता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ तुम्हारा चिल्लर ऑपरेटर के लिए भी है। अगर कुछ काम हो रहा है तो उसका फ़ोटो आपको सुपरवाइज़र को, आपके इंजीनियर को भेजना है, क्या ये काम हो रहा है, इतना हुआ है, पूरा अपडेट आपको रखना है, ठीक है। कौन सा काम कब हुआ है,
कोई भी कभी भी आके आपको पूछ सकता है कि ये पंप का, कंडेंसर पंप का मैकेनिकल सील या बेरिंग कब चेंज हुई है, ठीक है ना। तो आपको फटाफट हैंड ओवर बुक खोल के आपको चेक करके बताना है ये तारीख को हुआ है। ए शिप, बी शिप, जर्नल शिप, जो भी शिप में हुआ है काम वो बताना है, और कौन सा टेक्नीशियन काम किया था, कौन सा इंजीनियर था वो शिप में, और कौन सा सुपरवाइजर था वो शिप में, ठीक है ना। कोई साइट पे क्या होता है, हर एक शिप के लिए हर एक सुपरवाइजर होता है और हर इंजीनियर होता है, ठीक है ना। इंजीनियर भी होता है, 1 से 2 इंजीनियर होते हैं, ठीक है। एक नाइट के लिए, एक डे के लिए स्पेशली होते ही है, या तुम्हारा शिप इंचार्ज रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो चिल्लर ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम। चिल्लर ऑपरेटर का भी काम सेम टू सेम HVAC टेक्नीशियन की तरह है, कुछ अलग नहीं है, मगर जो चिल्लर ऑपरेटर है वो चिल्लर ऑपरेटिंग ही करेगा, अगर उसको चिल्लर ऑपरेटिंग करने की ही जॉब मिली है तो, ठीक है। ये हो गया। SD कार्ड भी अपडेट करेगा वो, और हैंड ओवर बुक भी लिखेगा, उसके कितना पंप चल रहा था, ठीक है ना। कूलिंग टावर कितना चल रहा था, ऑटो पे चल रहा था, मैनुअली चल रहा था, और तुम्हारा चिल्लर कितना चल रहा था, 1 चल रहा था, 2 चल रहा था, 3 चल रहा था, ऐसा करके, ठीक है ना। ये हो गया। अभी लास्ट वन बात करते हैं चिल्लर टेक्नीशियन। तो चिल्लर टेक्नीशियन का क्या काम है। चिल्लर टेक्नीशियन एक तो हाई क्वालिफिकेशन वाला बंदा होता है, ठीक है। दूसरी बात, वो जो चिल्लर होता है, चिल्लर में जैसे ट्रेन चिल्लर हो गया, क्लाइवेट चिल्लर हो गया, तुम्हारा कैरियर चिल्लर हो गया, ब्लू स्टार चिल्लर हो गया, यॉर्क चिल्लर हो गया, ठीक है। ये चिल्लर पे मैं काम कर चुका हूँ, तो इसके लिए ये चिल्लर का मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया। ये चिल्लर का जो चिल्लर कंपनी है, ठीक है, तो वही कंपनी का टेक्नीशियन आएगा। जैसे कि अभी कैरियर का चिल्लर है तो कैरियर का टेक्नीशियन आएगा, ट्रेन चिल्लर है तो ट्रेन चिल्लर का टेक्नीशियन आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो चिल्लर का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुद ही टेक्नीशियन, चिल्लर टेक्नीशियन आएगा, सब चेक करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, हमारे इंजीनियर से मिलेगा, उसको कोटेशन देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चेंज करना पड़ेगा, आप मेल करो हमारे कंपनी में, हमारी वहाँ से अप्रूवल होएगा, हम आके चेंज कर देंगे। जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, या कुछ पार्ट्स चेंज करने का रहेगा, रिप्लेसमेंट करने का रहेगा, अगर गारंटी में रहेगा तो लोग खुद ही आके कर देंगे, गारंटी में नहीं रहेगा तो हमारे इंजीनियर हम पहले सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे, सुपरवाइज़र के बाद हम हमारे सुपरवाइज़र है जो वो इंजीनियर को इन्फॉर्म करेंगे, हमारे इंजीनियर है जो वो जो भी चिल्लर है हमारा, वो चिल्लर के वहाँ पे ईमेल रहती है, ठीक है, उन लोग की हेड ऑफिस की, वहाँ पे मेल करके वो सामान जो भी रहेगा वो बता के समझे रिप्लेसमेंट करवा दो। तो एक चिल्लर टेक्नीशियन का काम ये होता है कि भाई वो चिल्लर टेक्नीशियन चिल्लर में ही काम करेगा, उसका कुछ भी अगर गैस लीकेज हो गई है तो वो फाइंड आउट करेगा, गैस रिकवरी करने का है तो वो फाइंड आउट करेगा, स्टार्टर पैनल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिप्लेसमेंट करेगा, आके चेक करेगा सब बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर कंट्रोल पैनल में है, डिस्प्ले पैनल में है तो वो खुद ही चेक करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अगर चिल्लर का ऑयल चेंज करना है तो वो खुद आके चेक करेगा, पहले सैंपल लेके जाएगा, ठीक है ना। चिल्लर का ऑयल भी चेंज होता है, एलेस्टर ऑयल लगता है जो, ठीक है। अभी ये जो हमारे साइट है तो इस पर हमारा कैरियर का चिल्लर है 1100 TR का, 1100 TR टनेज का, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑयल लगता है वो ईस्टर ऑयल लगता है, ठीक है ना। इसके आगे कुछ नंबर भी मैं शायद से भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, क्या HVAC टेक्नीशियन का क्या काम होता है, चिल्लर ऑपरेटर का क्या काम होता है, और चिल्लर टेक्नीशियन का क्या काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से जो चिल्लर ऑपरेटर है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या ये चिल्लर प्लांट में ही रहना चाहिए इनको, और अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अगर कुछ भी मशीन को होता है तो उसको बंद करना है चिल्लर को, और दूसरा चिल्लर चालू करना है, ठीक है ना। टेम्परेचर देख के आपका सेट पॉइंट कितना है, हेडर टेम्परेचर कितना है, अगर वहाँ पे सेंसर लगा है तो चिल्लर के डिस्प्ले पे ही बताता है। अगर 1 से 2 चिल्लर है आपके पास
तो चिल्लर डिस्प्ले से ही काम चल सकता है। अगर 1 से 2, 4, 10, 12 हमारे पास टोटल 40 चिल्लर है, जो मगर हमारा प्लांट रूम है वहाँ पे हमारे वहाँ 25 चिल्लर है। तो यहाँ पे जो एक बड़ी हेडर लाइन आती है, ठीक है ना, उधर पे सेंसर लगा है, तो वही हम हेडर लाइन से ही हम टेम्परेचर मॉल का सेटअप करते हैं और वहाँ से ही हम देख के मेंटेन करते हैं कितना चिल्लर चलाना चाहिए, कितना कूलेंट आवर चलाना चाहिए। ओके, और जो पंप की बात रही तो वो GPM पे सेट है हमारा पंप, ठीक है ना। अगर एक चिल्लर चलाना है तो एक हम प्राइमरी पंप चलाएंगे और एक कंडेंसर पंप चलाएंगे, उसका GPM कंडेंसर का और ये ऑपरेटर का सेम है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वो भाइयों के लिए जो HVAC टेक्नीशियन और चिल्लर ऑपरेटर और जो चिल्लर टेक्नीशियन है इसमें क्या डिफरेंट होता है और क्या अपना क्या नाम है, क्या डिफरेंट होता है और क्या काम करते हैं ये सब। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कमिंग सून।